नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद। नमः शिवाय। आइए दोस्तों, जानते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 2020। वृषभ राशिफल 2020 के अनुसार यह साल आपके लिए मध्यम फलदायी साबित होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों का शनि ढैया इस साल की शुरुआत में ही खत्म होगा। इस राशि वाले इस साल अनिष्टकारी अष्टमा शनि के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। इस साल शनि आपकी राशि के 9वें भाव में 24 जनवरी को विराजमान होगा। साल की शुरुआत में राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान होगा और पुनः 23 सितंबर को ये आपके प्रथम भाव में स्थित होगा। 30 मार्च को बृहस्पति मकर राशि के 9वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून को पुनः ये धनु राशि में होकर प्रवेश करेगा और मकर राशि के 9वें भाव में प्रत्यक्षदर्शी होगा। 31 मई से 8 जून तक शुक्र दूसरे भाव में अस्त रहेगा। आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि वृषभ राशिफल के अनुसार साल 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशिफल 2020 में आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। साल 2020 की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगी। आप 24 जनवरी तक शनि ढैया के प्रकोप में रहेंगे। चूंकि इस साल आपके 9वें भाव का स्वामी शनि मकर राशि में विराजमान रहेगा, इसलिए भाग्य आपके साथ रहेगा या फिर आपके साथ होगा। इस साल शुरुआती कुछ महीनों और जुलाई से अक्टूबर में आय के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के प्रथम भाव में रहने की वजह से मालव्य योग बन रहा है। एक शुभ योग है जो जीवन में सुख और भोग लाता है। आपकी राशि में बनने वाले इस योग की वजह से यह वक्त आपके जीवन के लिए कुछ खुशगवार साबित होगा। चूंकि इस साल 2 सितंबर तक राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान होगा, इसलिए पैसों के लेन देन के मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें। हालांकि साल के मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति लाभकारी सिद्ध होगी। यह लाभ अप्रत्याशित या प्रत्याशित दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कई फंसा हुआ पैसा एक लंबे अरसे के बाद अचानक से मिल सकता है। अगस्त और सितंबर का माह जमीन जायदाद के क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे ज्यादा उत्तम सिद्ध होगा। अगर किसी विदेशी कंपनी से आपकी संधि है तो यह आपके लिए इस साल बेहद लाभकारी होगा। आय के क्षेत्र में भारी इजाफा होगा। सितंबर के महीने में राहु का मिथुन राशि से वृषभ राशि में गोचर आपको धन के मामले में काफी ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। जहां तक आर्थिक मामलों का सवाल है तो यह साल आपको मिला जुला फल ही देगा। आइए दोस्तों, जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप स्वस्थ
और फिट है, तभी आप जीवन में अच्छी चीजों के आगमन का स्वागत कर सकते हैं। इस साल की बात करें तो कुछ महीने को छोड़कर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सिर्फ साल की शुरुआत और अंत में अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकी यह साल स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर गुजरेगा। शनि के मकर राशि में गोचर के दौरान अप्रैल महीने में अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। साल के मध्य में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान होगा। इसलिए दुष्परिणाम आपके जीवन साथी की सेहत पर पड़ सकता है। आपके लिए यह साल सेहत के मामलों में बेहतर गुजरने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। इस साल 24 जनवरी तक शनि की ढैया होने की वजह से कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शनि की ढैया खत्म होने के बाद कार्य की दिशा में आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। 24 जनवरी के बाद जॉब में परिवर्तन के प्रबल संयोग है। इस दौरान विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। फरवरी के माह में आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और नौकरी में तरक्की मिलेगी। मार्च और अप्रैल के माह में कार्य को लेकर यात्रा की संभावना बन रही है। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। जून से अगस्त के महीने में किसी विदेशी स्तोत्र से संधि और बाद में अक्टूबर से नवंबर के महीने में अच्छे लाभ होने की उम्मीद है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके 10वें भाव का स्वामी शनि इस साल 9वें भाव में विराजमान रहेगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इस दिशा में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस के विस्तार के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं। बिजनेस के कार्य से मार्च से मई के महीने में यात्रा पर जाने का योग है। इस साल सितंबर के मध्य में अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर कार्यक्षेत्र और बिजनेस के लिहाज से यह साल आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। आइए दोस्तों जानते हैं वृषभ राशिफल 2020 के अनुसार शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को इस साल की शिक्षा के क्षेत्र में मिलाजुला लाभ मिलेगा। शनि के 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस साल की शुरुआत का वक्त आपके पक्ष में नहीं होगा। इस वजह से परिणाम देर से मिल सकते हैं। हालांकि ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च के एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए यह साल काफी अच्छा बीतेगा और वो एक विजेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। मार्च से जून के दौरान वृषभ राशि का 6ठा भाव राहु शनि और मंगल से प्रभावित होंगे और बृहस्पति दुर्बल रहेगा। इसलिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति उत्तम परिणाम देने वाला है। सितंबर से अक्टूबर का महीना प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभदायी या फिर फलदायी सिद्ध होगा। शनि और मंगल दोनों अनिष्टकारी ग्रह प्रतिस्पर्धा के 6ठे भाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। हम कह सकते हैं कि इस साल के मध्य में शनि और मंगल का प्रत्यक्ष पहलू वृषभ राशि के 6ठे भाव में होने की वजह से यह समय आपके लिए शुभ बीतेगा।
आइए दोस्तों जानते हैं वृषभ राशि के लिए 2020 में पारिवारिक जीवन यानी आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वृषभ राशिफल 2020 के अनुसार आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्य के 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए थोड़ा निराशाजनक साबित हो सकता है। इस साल राहु के आपके दूसरे भाव में विराजमान होने की वजह से किसी प्रकार का अशुभ समाचार मिल सकता है और लंबे वक्त से जिन खुशियों के आने का आपको इंतजार था उसमें भी देरी हो सकती है। घर का कोई सदस्य आपके जीवन में अड़चन पैदा कर सकता है। मार्च से अप्रैल के माह में परिवार में किसी का आगमन या बच्चे का जन्म हो सकता है। मार्च से जुलाई के महीने में शादी कर सकते हैं या परिवार के किसी अन्य सदस्य का विवाह संपन्न हो सकता है। इस साल आप अपने जमीन और प्रॉपर्टी का विस्तार करेंगे या नया भी खरीद सकते हैं। सितंबर के माह में पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और दूसरी तरफ सितंबर से अक्टूबर के महीने में शत्रु पराजित होंगे। पारिवारिक दृष्टि से यह साल आपके लिए मध्यम फलदायी साबित हो सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं वृषभ राशिफल 2020 के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साल की शुरुआत में मंगल के 7वें भाव में विराजमान होने की वजह से वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान ऊर्जादायक मंगल ग्रह की वजह से आप आपके जीवन साथी में विशेष ऊर्जा महसूस करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के कम ही अवसर प्राप्त होंगे। मार्च से जून के महीने में अपने जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर भी यात्रा के लिए जाना हो सकता है। अगर आप इस साल शादी करने की सोच रहे हैं तो अप्रैल से जून का महीना इस कार्य के लिए उत्तम रहेगा। अगस्त के महीने में आपको एक से ज्यादा अफेयर हो सकते हैं या फिर जीवन साथी के साथ रोमांस में वृद्धि होगी। इस साल के अंत में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। नई शादीशुदा जोड़ों को इस माह के मध्य में बच्चे का जन्म अपेक्षित है या फिर गर्भधारण से जुड़ी खबर भी मिल सकती है। वैवाहिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। आइए दोस्तों जानते हैं वृषभ राशिफल 2020 के अनुसार आपके प्रेम संबंध यानी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। प्रेम संबंधों में इस साल निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपके पार्टनर के साथ आपकी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि ऐसी परिस्थिति से बचें। साल की शुरुआत में आपके पहले भाव का स्वामी शुक्र 9वें भाव में विराजमान होगा, जो दर्शाता है कि साल के कुछ शुरुआती महीनों में आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रेमी के प्रति बेशक प्यार और भावुकता का अनुभव करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप दोनों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह साल आपके लिए निराशाजनक बीत सकता है। हालांकि मार्च से अप्रैल के वक्त आपके पहले भाव में मालव्य योग होने की वजह से और शुक्र पर बृहस्पति के प्रत्यक्ष पहलू होने की वजह से अनिष्टकारी ग्रह थोड़े शांत रहेंगे, जिस वजह से आपके जीवन में थोड़ी शांति का माहौल बन सकता है। इस दौरान यदि आप नए प्यार की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। अगस्त के माह में और बाद में
अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपके कुछ अफेयर हो सकते हैं या अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। ऐसा राहु का मिथुन से वृषभ राशि में गोचर की वजह से होगा। देखा जाए तो यह साल आपको प्रेम के मामले में निराश कर सकता है। दोस्तों, अच्छे परिणामों के लिए साल 2020 में वृषभ राशि वाले जातक यह उपाय करके अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। 11 साल की उम्र से छोटी कन्याओं को सफेद मिष्टान जैसे कि चावल की खीर, मिश्री या बताशे खिलाएं। प्रसाद खिलाने के बाद उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। नियमित रूप से गाय को चारा खिलाएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वर्ष 2020 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।